Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we have started this new chapter, chapter 4, political science. Um, as we have started the fourth chapter, last video we have completed the fourth chapter in geography, where we have talked about air, the air pressure, the winds, the movement of air, lot of things that we have discussed regarding air pressure and air pressure belts. टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रोइंग अप as boys and girls. You know you are a girl, you know you are a boy. But then what are the activities that segregate a boy from a girl? How do the girls and boys are separated on the basis of their activities? Yes, the activities that they perform, the work that they do is easily signified for their future. Girls in the home, they are made to understand, they are made to work hard, they are made to do all the household work कि लड़कियों को ये करना है. Boys have to go out, manage the household chores outside, earn money and bring it home and see that there is no thing left. I mean, everything is available. घर में जितना भी सामान चाहिए, that is somehow available. Now what happens, some societies have got a different kind of a setup. हमने last class में we have started about talking about a place called growing up. ठीक है, किस जगह के बारे में हमने बात की? Growing up in Samoa, Samoan Island के बारे में there was a research work. We need to understand the societies जहाँ पे कि girls and boys में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता है. They are treated equally, girls and boys equally. Yes, dear students, that is a way and that is a means how things can be carried on. And research हुआ Samoan Island में. Children do not go to school, they get all the training at home. The elder children, they teach all the ways and means of leading the life to the younger children. छोटे बच्चों को बड़े बच्चे ही सिखाते हैं from adults. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यहाँ पे जिस चीज के ऊपर लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है वो समझिए दैट फिशिंग इज द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन समोआ. सिंपल लैंग्वेज में व्हेन आई एक्सप्लेन, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, मच्छी पकड़ने का काम करते हैं. द पीपल आर इन्वॉल्व इनटू कैचिंग फिश एंड यंग पीपल, छोटे बच्चे जो हैं, देयरफॉर दे लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस. छोटे छोटे लड़कों को बहुत पहले ही सिखा दिया जाता है. द यंग चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड at a very early age ठीक है, काफी पहले ही उनको ये बता दिया जाता है टू अंडरटेक कि कहां से मछलियां पकड़ के आते हैं. टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस. दूर दूर जाके मछली पकड़ना है, मछली पकड़ के लेके आना है. लेकिन अलग अलग टाइम पे दे हैव लर्न दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. दे लर्न दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ चाइल्डहुड. बचपन की
बहुत सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे करके इन्होंने समझी है और धीरे धीरे करके इन्होंने पहचाना है। जैसे पता है व्हाट हैपेंस वहां पे, एज सुन एज बेबीज कुड वॉक मदर्स और एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम। जैसे ही बच्चे ने चलना शुरू कर दिया ना, देन पेरेंट्स लीव द चाइल्ड, अब अपनी देखभाल खुद करो। एज सुन एज, सोचो कितना जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया जाता है। यहाँ पे तो कितने बड़े बड़े बच्चे, अरे गिर मत जाना, ओहो हो जस्ट टेक केयर। नो, देर से जब तक गिरोगे नहीं तब तक चलना सीखोगे नहीं। यस, दैट इज द आइडिया ऑफ द पीपल इन द समोआन आइलैंड। बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन कर दो दैट दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फर्दर। ओके, सो कितना अच्छी चीज है। एज सून एज चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग, they are left to take care of themselves. अपनी देखभाल खुद करनी है। The parents and the elder people, they do not look after them. वही बात अभी मैंने कहा कि चलेंगे, चलते चलते गिर के चलना सीखेंगे, तो वो कहते हैं इट्स ओके, जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक। दैट्स नाइस। इतना मतलब कि एज यंग द ओल्डर चिल्ड्रन, एज यंग एज 5 year old टुक ओवर देयर रिस्पॉन्स। 5 साल का होते होते बच्चा अपना सारा काम कर रहा है। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 5 year old, imagine such a nice thing. By the time the child is 5 year old, he can look after himself. मतलब अपनी जिम्मेवारी वो खुद उठा रहा है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एंड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। ये नहीं कि ओनली गर्ल्स विल स्टे बैक एंड लुक आफ्टर देयर सिबलिंग्स। भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ब्रदर इज देयर, वो भी देखभाल करेगा, एंड सिस्टर इज देयर, तो वो भी देखभाल करेगी। मीन्स टुगेदर देयर इज नो सेग्रीगेशन बिटवीन द वर्क ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सेम काइंड ऑफ अ वर्क बोथ ऑफ देम आर कैरिंग ऑन। सच अ नाइस एंड गुड प्रैक्टिस। कितना अच्छा तरीका है काम करने का। Got it? We need to understand this कि ये तरीका सबसे अच्छा है। And boys and girls looked after their younger siblings. Siblings में मतलब भाई बहन। Got it? देखो, कुछ चीजें हमेशा सीखने वाली होती हैं। एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको पता चलता है। हमारी सोसाइटी में देखो ट्रेडिशन इज सो डिफरेंट। बॉयज हैं तो बाहर का काम करेंगे, गर्ल्स हैं तो घर का काम करेंगे। नो, ऑल काइंड ऑफ वर्क नीड्स द पीपल नीड, और द गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी ट्रेन फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क। Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they are teenagers. Girls हर तरह का काम कर रही हैं. They are looking after the outdoor jobs, fishing, planting. अब जब तक कि बच्चा 9 साल का हो जाता है, he joined the older boys in learning outdoor jobs. 9 साल का बच्चा बाहर जाके काम करता है। क्या क्या काम करता है? फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स। बाय द टाइम चाइल्ड इज 9 years old, he goes out for fishing and planting कोकोनट ट्रीज। आइलैंड कंट्री, आइलैंड स्टेट है, तो वहां पे वो कोकोनट की बहुत ज्यादा खेती करते हैं। समुद्र के पास का जो एरिया है ना, वहां पे कोकोनट के आपको पेड़ बहुत मिलेंगे।
साउथ में देखो एवरीवेयर कोकोनट इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड ऑन सच अ लार्ज स्केल, कोकोनट नारियल की खेती जो होती है। एंड खाली यही नहीं है, गर्ल्स टिल द टाइम दे आर teenagers, they are do errands for after small children, or do they look after the small children, छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, या फिर till the time they are teenagers they do all kind of a work. Girls do all kind of work till they are teenagers. जब तक वो टीनेजर बन रहे हैं तब तक उन्होंने सारा काम कर लिया हुआ है। एंड आफ्टर द एज ऑफ 14, जब तक 14 ईयर्स के होते हैं, और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप। ये नहीं कि खाली बॉयज ही मछली पकड़ने का काम करेंगे, इवन द गर्ल्स आर ऑल्सो गोइंग फॉर अ फिशिंग ट्रिप। बाय द टाइम गर्ल्स आर 14 years of age, they go for fishing trips. मच्छी पकड़ने का काम वो वहां पे भी जाके करते हैं। Got it? खाली फिशिंग ट्रिप्स नहीं, they work on the plantations, learned how to weave baskets, went on plantations. I hope you all know what is a plantation. Plantation, yes, you grow same type of a crop all over. सारी जगह पे एक ही तरीके का क्रॉप आप ग्रो करते हैं। सपोज केला है या आम है, या वैसे मेजरली केले का प्लांटेशन होता है, banana plantations are there, tea plantations are there, coffee plantations are there, coconut plantations are. You means you do not grow any other crop, just one kind of a crop you're growing. Okay, that is how the plantations work, the plantation system functions. Got it? So, जब तक ये टीनेजर हो रही हैं गर्ल्स, तब तक दे गो फॉर फिशिंग के लिए जाते हैं, या फिर प्लांटेशन पे काम करते हैं, और या फिर बास्केट बनाना, दे डू मेक बास्केट्स ऑल्सो, और दे लर्न टू वीव बास्केट्स। बास्केट्स वो जो लकड़ी वाली होती है, डलिया वाली, यस, यू माइट हैव सीन द बास्केट, हाँ, जिससे सूप बनता है, डलिया जिसको हम कहते हैं, यस, दैट काइंड्स। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस। अलग तरीके का एक हाउस है जहां पे कि कुकिंग का काम हो रहा है। बॉयज ज्यादातर काम कर रहे हैं, गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस। खाना बनाने का काम बॉयज कर रहे हैं, लड़कियां क्या काम कर रही हैं? काटना, छीलना, आटा गूंदना एंड ऑल दैट काइंड्स। इमेजिन, मेजर वर्क इज बीइंग डन। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हो सकता है? नो, कुकिंग है तो गर्ल्स विल डू, women विल डू, इट इज नॉट लाइक दैट। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस। देखो कि किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाता है। कुकिंग वॉज डन इन, मतलब एक स्पेशल तरीके का किचन होता है इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, एंड गर्ल्स डिड ओनली preparations and boys managed all the other work. Boys managed all the other work. बाकी का सारा काम boys कर रहे हैं। Imagine how nice a system. Equality कितनी है? In fact, we are finding, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, it is a society where the girls are more relaxed than the boys. बॉयज को ज्यादा काम करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। दैट्स द समोवन सोसाइटी। यही चीज तो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कि देयर आर सोसाइटीज वेयर बॉयज आर मोर इन्वॉल्व
इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स, गर्ल्स के मुकाबले में बॉयज को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है एंड बॉयज आर मैनेजिंग ऑल काइंड ऑफ हाउस होल्ड कोर्स. गॉट इट? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. अभी इंडिया का सिचुएशन क्या है? What is the situation in India? Growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. Growing up male in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है. In 1960s. 1960s में किस तरह का काम हो रहा है आप ये देखिए. एक स्मॉल विलेज है, स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश. बॉयज फ्रॉम क्लास 6 onwards से बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है. फ्रॉम 6th class onwards boys and girls are going in separate schools. अलग अलग स्कूल बना हुआ है. पहली तो प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो गई. ठीक है. Why separate? हम इक्वालिटी की बात करते हैं. When we are talking of equality, let the girls also be the boys type only. Now, why we are sending the girls in a separate school and boys in a separate school? Girls' school was designed very differently from boys' school. गर्ल्स और बॉयज की स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल आर डिजाइन्ड सेपरेटली देन बॉयज स्कूल. ठीक है. अब वाई? पहला तो गर्ल्स स्कूल अलग है, बॉयज स्कूल अलग है. दे हैड सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन. दे हैड सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन सेक्लूजन. एक कोर्टयार्ड इज, हिंदी में आई एक्सप्लेन इट, इट इज आंगन. ठीक है. पूरा कमरों से घिरा हुआ, क्लासेस है, बीच में एक आंगन है. वहीं पे लड़कियों के, ऐसा नहीं है गर्ल्स आर गोइंग टू द स्कूल तो दे नीड टू डू सम प्लेइंग एक्टिविटी. सो फॉर दैट प्लेइंग एक्टिविटी अ सेपरेट कोर्टयार्ड इज देयर. एक अलग से एक जगह बनी हुई है, वहीं पे जाके लड़कियां जो हैं वो खेलने का काम करेंगी. टोटल सेक्लूजन, अलग थलग. सेक्लूजन मीन्स बिल्कुल अलग. ये बॉयज के साथ कहीं पे भी मिक्स करने का कोई भी चांस नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ मिक्सिंग अप विद द बॉयज. गेम्स खेलेंगे लेकिन सेपरेटली खेलेंगे ताकि गर्ल्स का एक आइडेंटिटी बना हुआ है. सेक्लूजन जहां पे देयर इज सेफ्टी फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग. सेफ्टी फ्रॉम outside world. Got it? अब ये देख लीजिए, समोआ हो गया है. अब हम ये जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिंगिंग अप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन मध्य प्रदेश इन 1960. पहले एक रिसर्च वर्क हुआ है, उसमें वी हैव सीन हाउ द गर्ल्स एंड बॉयज आर ट्रीटेड सेपरेटली इन मध्य प्रदेश. इंडिया की बात कर रहे हैं. पहले समोआ एक ऐसी जगह की बात की हमने जहां पे की इक्वालिटी प्रैक्टिस हो रही है बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स. अब ऐसी जगह की हम बात कर रहे हैं जहां पे की नहीं है. बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड. इस तरह का आंगन जो है वो बॉयज स्कूल में नहीं है. एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू, and their playground was just a big space attached to the school. In boys' school, there was a big playground
attached to the school. लड़कों के लिए बड़ा सा प्लेग्राउंड, लड़कियों के लिए छोटा सा आंगन है. एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, एक बार स्कूल ओवर हो गया, बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स. अब लड़कियां छोटे छोटे स्ट्रीट से, जो छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं, छोटे रास्ते बने हुए हैं, वहां से लड़कियां अपने घर जा रही हैं. बॉयज वॉच्ड even every evening once school was over, every evening boys watched the girls moving separately, moving on the streets in large number. बॉयज, अच्छा क्या है ना, सबसे बड़ी बात ये, बॉयज को अलग रखा हुआ है, गर्ल्स को, तो गर्ल्स बॉयज को देख के एकदम अचंभित हो रही हैं. बॉयज गर्ल्स को देखे, हो गर्ल्स, दे आर नॉट स्टडिंग इन द सेम स्कूल, राइट? दे आर स्टडिंग, सिस्टम इज डिफरेंट. अब ये गर्ल्स, they looked up when the girls are walking, they looked so purposefully. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. Girls जा रही हैं, boys क्या कर रहे हैं? They are just moving idle and playing tricks. मजाक कर रहे हैं. किसी लड़की का वो साइकिल में जा रहे हैं तो वो बीच में डंडा लगा दिया और फिर वो साइकिल रुक जाती है या वो गर्ल गिर जाती है. Street was simply a place for the girls. Street was just a place where they can go straight home. Street was a place for girls where they can go straight to home. डायरेक्टली लड़कियां जो है वो घर जा रही हैं. एंड द गर्ल्स ऑलवेज वेयर इन ग्रुप्स, हमेशा वो ग्रुप्स में रहती हैं. परहैप्स दे ऑल्सो कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक. उनको हमेशा डर लगता है कहीं कोई बॉय आके कुछ बोल नहीं दे या कुछ अटैक नहीं कर दे. इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग अमंग्स द गर्ल्स, प्योर हार्टेड गर्ल्स. ठीक है, छोटी छोटी लड़कियां, उनके दिल में इस तरह का डर. गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. ठीक है. एंड दे हैड द फियर, हमेशा अक्सर इनको डर लगता रहता है ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड. दे हैड the fear of being teased or attacked. कहीं कोई उनको अटैक ना कर दे, कहीं कोई उनको चिढ़ा ना दे. टीज मतलब चिढ़ाना. अब ये देखो, आप ये 2 एग्जाम्पल्स आपने देख लिया. We realize that there are many different ways of growing up the boys and girls. बॉयज एंड गर्ल्स की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. हमको ध्यान देना पड़ेगा. ऑफन वी थिंक देयर इज ओनली वन वे इन विच द चिल्ड्रन ग्रो. देयर आर वास्ट डिफरेंसेस इन दीज 2 केसेस. इन दोनों केस में ना हमको काफी डिफरेंस नजर आ रहा है. बॉयज के केस में कैसे बॉयज एंड गर्ल्स आर बीइंग ग्रोन एंड व्हाट आर द स्पेशल प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग सीन हियर. एंड वी आर मोस्ट फेमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंसेस. वन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच द बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी ग्रोन.
लड़कियों को यही काम करना है, लड़कों को यही काम करना है. दिस काइंड ऑफ अ सेग्रीगेशन we need to avoid. We will see that our childhood were probably different from ours. Their childhood, कि उनका जो बचपन है, their childhood is very different from ours. ये जो example हमने देखा, we are talking about this example that we have just now discussed. Societies make clear distinction between boys and girls. हर एक सोसाइटी में अलग अलग ट्रीटमेंट है. Got it? Societies make different distinctions among boys and girls. हर एक सोसाइटी का अलग अलग तरीका है. हमने समोआ भी देखा, हमने मध्य प्रदेश भी देखा. गॉट इट? तो दिस बिगिंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. छोटे से बचपन से ही बॉयज हैं तो उनको हम एरोप्लेन गिफ्ट करते हैं. ठीक है? वी आर गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ. बॉयज एंड गर्ल्स are given different toys to play with. किस तरह के खिलौने से खेलना है ये भी हम डिसाइड करते हैं. Isn't it? We decide this also. Which kind of toys will be used. अब क्या है कि आप इस पे कुछ एक्टिविटीज आर गिवन इन योर बुक. You need to do this activity. क्या activity है? This I'll show it to you in the book itself. Come, let's see. Got it? And ये activity कीजिएगा. You will be enjoying these activities. Got it? Come, let's see. So students, I told you there are some questions that you need to answer. ये questions answer करना ज़रूरी है. Just check out this question. This will make it very clear. What is your understanding? What is your experience? How is your experience different from the Samoan? कहते हैं उनसे आपका कनेक्शन अलग कैसे है. टीनेजर्स आर देयर. व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप. कैसे आप बड़े हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने लाइफ में की हैं, ये सारी चीज़ें भी समझना ज़रूरी है. कोई भी चीज़ ऐसी है, इज़ देयर एनी एक्सपीरियंस दैट यू विश समोआ के बच्चों के साथ इफ़ यू कंपेयर, डू यू रियली फील कि ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए था. येस, विल डिस्कस इट इन द क्लास. whenever we are having our online classes, there we will be discussing it. And ये देखो, make a drawing of a street or a park in your neighborhood. These questions are very mind boggling. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. अभी तो बहुत दिन से गए नहीं होंगे ना पार्क में. या स्ट्रीट और अ पार्क दैट इज़ देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में होगा. वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं. What are the different kind of activities happening there? How young boys and girls are engaged in. क्या क्या काम वो कर रहे हैं. And you can अपने आप ही करना है बेटा. ग्रुप में तो इस समय करने का कोई उपाय नहीं है. Just check out that. You will understand this activity is being done so that you are very clear on the difference between the work that is being done by the girls and the boys. Okay. Many girls and boys are there in the drawing. Most probably, देखा होगा, girls are few. Most of the places. Why few women and girls are there in the neighborhood streets? Streets पे, सड़कों पे आपको कम लड़कियां नजर आएंगे. Male members will find more. Parks and markets in the evening, शाम के टाइम में, और at night. तो ये जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, आर द गर्ल्स एंड बॉयज़ डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी. एक ही तरीके का काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं. दैट नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट. एंड ऐसा क्यों है
ये एक बार ही सोचने की ज़रूरत है, वाई दिस इज़ देयर। ये एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिप्लेस द गर्ल्स विद द बॉयज़ एंड बॉयज़ विद द गर्ल्स। लड़कियों का काम लड़के करने लगें, लड़कों का काम लड़कियां करने लगें, what would be the experience? Haha, funny thing, I would like you to write an article on this. Okay, children? So this is what I wanted to point out, children. Thank you so much. All the best to you. We'll be continuing in the next class. Till then, thank you so much, children.